कुछ मैं कमेंट्स देख रहा था जिनमें काफ़ी में ये लिखा हुआ था कि सपना के खिलाफ भी बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही हैं और कई सारी बातें की जा रही हैं। उनमें से कुछ जो हमारे तक पहुंची तो वो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई और उसका पूरा जवाब दिया। लेकिन आज अचानक ये फीड में मेरे को 2-3 वीडियो और मिल गई जो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं और इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो उनके सवाल, उनके तर्क जो कितने बचकाने हैं ये आप मेरी इस वीडियो से समझ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें मैं कई सारी चीज़ों के आंसर दूंगा कि जो वो लोग सवाल उठा रहे हैं और किस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो कई बातें तो उन्होंने इतनी मजाक वाली कही है कि क्या बताएं, उसको मजाक ही कहना पड़ेगा। कि शुरुआत करता हूं लखन से। लखन ने वीडियो बनाई, उसके बाद लाइव भी किया, वो 2 बार घर भी गए। इस तरह से वो पूरा अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं और इसी सपोर्ट को देखकर और उनकी बातें सुनकर उसका भी जवाब जो है वो देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो है सिर्फ व्यूज के लिए है। एक बार बताओ, उसको व्यूज की क्या जरूरत है? और उनको क्या पता था कि ये ऐसा खुलासा होने वाला है या अकेली ऐसी क्लिपिंग आने वाली है जिसमें सारा सपना का दर्द सामने आ जाएगा लोगों के, वो भी इतनी अचानक? तो इस क्लिपिंग से पहले ही 2 बार उसके घर जा चुके हैं एज बीइंग ए ब्लॉगर, एज बीइंग ए ब्रदर। इसमें तो कहीं कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो वहां पे गए तो वो कैसे गए और वो वहां पर, यहाँ पे जेंडर पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए था। अब एक बार बताओ, एक वो जाने पहचाने व्लॉगर हैं और साथ साथ जो है ऐसे नहीं गए थे, वो अपनी वाइफ के साथ गए थे उससे मिलने के लिए और उसको अपनी बहन बना रखा है और इसलिए गए थे। और दूसरी बार तो जो गए थे वो रक्षाबंधन पे भी गए थे कि भाई मेरे को राखी बंधवानी है। तो अब क्या ऐसे लोगों की इतनी मत मारी गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है बुद्धि कि ऐसे रिश्तों के ऊपर भी वो लोग उंगली उठा सकते हैं? भाई एक बात बताइए, कोई भी व्लॉगर, और यही नहीं कोई भी व्लॉगर उससे मिलने जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करती है और बाकी व्लॉगर भी व्लॉगिंग करते हैं। तो ऐसे में कहाँ होता है कि जो काम करने वाले हैं वो लोग मिल नहीं सकते? इसमें जेंडर वाली कौन सी ऐसी बात होगी? जिस तरह से लाइव में आके लखन ने बोला कि भाई आप लोग ये सब बातें मत करो, अगर ऐसा करोगे तो इसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। आज तक किसी को ने आपको जवाब दिया नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी कह रही है कि भाई 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 ऐसा जो अगर कह रहे हो ऐसे में डरने वाली नहीं हो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो ना उसके भाई बनकर, तो मेरे भी ना 2-2 भाई हैं। उसको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि 2 और 3 इस सब की संख्या गिना के तो लड़ा नहीं जाता। ये तो गंवार लोग करते हैं कि भाई मेरे पास इतने हैं, तुम्हारे पास इतने हैं, और जवाब में अपने भाइयों की संख्या गिना रही है। उसको ये नहीं पता कि कितने सारे भाई उसके लिए खड़े हो गए हैं इस टाइम। एक तो इस सारे बोलने वालों में एक बात बहुत कॉमन है, वो इस बात पे ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं कि टाइमिंग पर, कि ये जो क्लिपिंग आई है, ये वीडियो आई है, इसकी टाइमिंग जो है गलत है। गलत कहने का उनका ये मतलब है कि जब वो आदमी आज की डेट में यहाँ पे नहीं है और ये एक पुरानी बात होगी और कई साल पहले की बात होगी, तो आप इस बात को क्यों करके बाहर लेकर आई? भाई ये कौन सा तर्क हो गया कि आपके साथ कभी बुरा हुआ है तो आपने पहले नहीं बोला तो कभी भी नहीं बोलोगे? ये कौन सा तर्क हो सकता है आपकी, जबकि कंडीशन ऐसी हो कि आप किसी को बात ना बता पाएं और किसी को ना कह पाएं? तो इसका ये मतलब तो कतई नहीं है कि भाई आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं कह सकते। आप अपना दुख नहीं बता सकते, अपनी यातनाएं नहीं बता सकते, अपनी परेशानी नहीं बता सकते। ऐसी परेशानियां जो कि लोगों के मानसिक स्तर पे असर करें और जो जिनका मानसिक संतुलन जिससे उनका बिगड़ सकता है, पर फिर भी उस बहादुर लड़की ने अपना मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। तो उसने अपनी सच्चाई बता के कौन सा गुनाह कर दिया? अपनी सच्चाई बताना गुनाह कैसे हो गया? और ये कहा जा रहा है उन सब वीडियो में, ये कॉमन है कुछ पॉइंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि वो हमेशा उनकी तारीफ करती थी। हाँ भाई करती थी, अपने पति की कौन नहीं करता? सभी पत्नियां अपने पति की तारीफ करती हैं, चाहे वो कैसा भी जीवन जी रही हो, लेकिन उसके बाद में भी अपने पति को कभी बुरा कहना पसंद नहीं करती। ये हमारे समाज में इसी तरीके का होता है कि कभी भी अपने पति के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही जाती। लेकिन देखिए, एक मैं पुरानी क्लिपिंग डाल रहा हूँ जिसमें कि सपना अपने पति के बारे में कहती है कि मैं बहुत खुश थी उनके साथ में, लेकिन उसके बाद में उसने शब्द बोले हैं। तो उन शब्दों का अगर आप अर्थ निकालना चाहें तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी यातनाएं, कितनी दुख वो झेल रही थी और वो बताना नहीं चाह रही है, इसलिए उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब आपको ये क्लिपिंग सुनिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि उस टाइम में भी वो कितनी प्रॉब्लम में थी। मैंने सच में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो रूह कांप जाएगी आप लोगों की देखने में। ठीक है, मतलब भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, पर एक महसूस करने में, ये बोल सकते हैं महसूस करने में रूह कांप जाएगी। मैंने वो इतनी सी उम्र में वो चीज़ें फेस की है, फिर भी मेरा एक नेचर है कि मैं
सबके सामने खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो कि देखिए ये तो समझने वाली बात है, जो इन शब्दों का सही अर्थ निकाल ले उनको समझ में आ जाएगा कि वाकई में उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं था, उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो वो इन शब्दों में कह रही है और खुलकर इस बात को बोल नहीं पा रही। तो ये जो सब लोग ये इस बात के लिए बोल रहे हैं कि पहले तो उसने कभी भी ऐसा नहीं बताया और हमेशा उनकी तारीफ करती रही और अच्छा बताती रही। भाई अच्छा बताना, बुरा ना बताना, तारीफ करते रहना, ये एक भारतीय नारी जो है ना अपने पति के लिए हमेशा करती है और वो ही काम वो करती आई। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दुख है ना वो सामने बाहर आ जाता है जब वो बोलती है। तो ऐसा ही हुआ है। तो ये जो क्लिपिंग है ये इसी बात का सबूत है कि वो सब कुछ ठीक नहीं था, उसके साथ में बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। और फिर वही क्यों, अंशु ने भी तो इस बात के लिए बताया है कि भाई उसके साथ में बिल्कुल सही नहीं चल रहा था और वो इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, इतना ज़्यादा दिक्कत में होती थी कि हमेशा जो मेरे से जो है लिपट कर रोती थी और मैं उनको समझाती थी। अब अगर ये बात सही नहीं है तो बताओ ये बात सही है क्या? उस लड़की वो झूठ बोल सकती है क्या इस पर? अब देखिए ये सब लोग ना माँ बाप का पक्ष ज़्यादा लेते हैं कि भाई उनका दुख तो बड़ा है, उनका दुख भी तो बहुत बड़ा है, उन्होंने तो सब कुछ खोया है, तो क्यों करके वो ऐसा करते। और उनका इस तरह से मुंह बना लेना और ये सब कर लेना तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से वो बाहर ही नहीं निकल पाए। अच्छा भाई मतलब दुख सारा एक तरफा है क्या? इसने भी तो दोनों अपने पति खोए थे, ये भी तो उस ट्रॉमा से बाहर आके उनकी सब सेवा कर रही थी, उनके सारे काम कर रही थी। आपने देखा होगा पापा जी कह के हमेशा लगी रहती थी। जबकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि ये शादी, पहली शादी जो करी गई थी वो इसीलिए की गई थी कि एक गरीब घर की लड़की को ले आते हैं और उसके बाद में हम जैसा रखेंगे वो वैसा चलेगी और जैसा हम बोलेंगे वो वैसा करेगी। क्योंकि सपना के जो माता पिता हैं ना वो ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी और फादर जो हैं उसके वो ड्राइवर थे। फिर आप खुद समझ सकते हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं, तो उनके पास इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी उनकी फाइनेंशियल, इसीलिए उन्होंने ये वाली शादी चुनी थी और ये लड़की चुनी थी। और घर पे लाने के बाद में यही सब फिर वहाँ पे शुरू भी हो गया। सच पूछो तो जो एक बहू और एक बेटी का जो फ़र्क होता है ना वो फ़र्क ये कभी भी समझ ही नहीं पाए। इन्होंने शुरू से उसे बहू समझा और उसी तरीके से रखा और इसी तरीके से अपनी जो ईगो है वो उनकी बहुत बड़ी रही कि हम तो सास हैं, हम तो ससुर हैं। भाई इसका उदाहरण जो है, मैं इसका जो कारण जो है ये बताना चाहूँगा कि जब ये सब घरों में मारपीट होती थी इसके और वो चिल्लाती थी, सब करती थी, तो कौन सा माँ बाप, कौन सा घर का आदमी उसके पास आता था ये दिलासा देने के लिए कि नहीं बेटा हम हैं। और दूसरे वो सास ससुर कैसे अच्छे हो सकते हैं जो ये देखते रहे कि उनका बेटा जो है मारता पीटता है। चलो उन्हें पता नहीं लगता था, लेकिन बहू कभी तो बताती होगी कि भाई इसने जो है मेरे साथ इस तरह की हरकत करी है। आप ही सोचिए आज की डेट में कौन चाहेगा कि उसके घर के अंदर मार पिटाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमारे देश का कानून ऐसा किसी को इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई बात हो जाए तो आप उसके साथ मार पिटाई करें और ये करें। तो घरों में जो ये मार पिटाई होती है, क्या आपको लगता है कि वो ये मार पिटाई बिना माँ बाप की इजाज़त के हो सकती है या बिना उनकी सहमति के हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में इन्होंने कब अपना रोल निभाया, इन्होंने कब जो है ये समझा कि भाई हम सास ससुर हैं तो हम अपने बेटे को भी समझा सकते हैं, और ये अगर बेटे को बोलते तो उसका डेफिनेटली असर भी होता। जैसा मैंने कहा ना, इन्होंने हमेशा उसको बहू समझा, उसको कभी लड़की तो समझा ही नहीं, बेटी तो समझा ही नहीं। तो इसलिए अपने बेटे को कभी भी इस बात के लिए नहीं रोका। चलो मानते हैं अगर इनकी बात सही है तो उन्होंने कभी चढ़ाया नहीं होगा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा, जबकि ये बात गलत है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो घर की जो औरतें होती हैं ना वही इन सब चीज़ों को निकालती हैं और बड़ा चढ़ाकर वो बताई जाती हैं। अब वो उनके घर का माहौल है कि इस ऐसे में बेटा इस तरह की हरकत कर बैठता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि सब औरतों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि वो भी औरतें हैं और एक दूसरी औरत के खिलाफ इस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा एक बात और, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब ऐसा कर रहे हैं, तो इनको मतलब देखने वाले या कह लिए पसंद करने वाले कितने लोग हैं? मतलब उनको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। उसके ऊपर कमेंट देखो, मेरे को देखकर हैरानी है कि लोग बाग इस तरीके से कैसे सोचते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा ही किसी का थोड़ा सा दिमाग घुमा दो तो लोग उसी तरीके से घूम जाते हैं, यानी उनकी सोच जो है उसी तरह से चलने लगती है और वो इसी तरह के नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बातें सुन के नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनके कमेंट सुन के, उनके कमेंट्स पढ़ के तो मुझे और भी ज़्यादा हैरानी हुई। चलिए माना कुछ लोगों के दिमाग ख़राब हैं तो वो इस तरह की बातें उठा रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स बन जाएं और उसमें कमेंट्स आने शुरू हो जाएं, उसमें बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसा लगता है कि ये तो समाज का ऐसा कौन सा अंग है जो ऐसी बातों से इतनी आसानी से ख़राब हो सकता है। या समाज में ही ऐसे लोग हैं कि जो इतने ख़राब हैं क्योंकि उनकी सोच थोड़ी सी बात सुनकर अपनी बदल सकती है और अपनी सोच को बदल के इस तरह से नेगेटिव कर सकते हो। ये तो सरासर गलत बात है। सपना के लिए जो आरोप
लगाए जा रहे हैं कि उसने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं किया और उनको छोड़ दिया। भाई पहले तो उसका दुख देखो और फिर उसका त्याग देखो। उसने एक के बाद एक बहुत कोशिश करी इन सब चीज़ों की, और जब नहीं बन सका तब उसने ये डिसीजन लिया कि ठीक है मैं अपनी किचन अलग कर लेती हूँ, अगर इनके साथ नहीं बन रहा। तब भी उसने घर नहीं छोड़ा था ऐसी कंडीशन में भी। और बार बार उसकी शादी के बारे में भी बात की जाती है कि भाई उसकी जो शादी हुई ये उनका बहुत बड़ा एहसान था कि भाई घर की चीज़ घर में रहे, इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसके एक लड़की थी। अब वो लड़की अगर ये कहीं और चली जाती तो वो लड़की भी यहाँ से चली जाती। भैया अगर एक लड़की के लिए तुमने ये शादी की थी तो अब तो 2 लड़कियाँ आ गई, तो 2 लड़कियों के साथ में उसको कैसे निकलने दिया? फिर आपने खुद ही ऐसे तर्क देते हैं जिनका कि कुतर्क निकल आता है, या ये कहिए कि जिनका आंसर ऑलरेडी सबके सामने है और सबको मौजूद है। मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों के ना वीडियो और इस तरह के जो आते हैं लाइव हो रही हैं तो इनमें भाग लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ इस बात के लिए कि भाई सुन लेते हैं कि भाई क्या कहना चाहते हैं और दूसरा पक्ष क्या है। बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि अगर ऐसा सुनते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको व्यूज़ मिलते हैं, तो उनको लगता है कि उनका ये काम जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वो लगातार इस तरह के काम करते चले जा रहे हैं। जब उनको व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो ये काम भी करना छोड़ देंगे। चलिए अब यही प्रार्थना है कि अब जब इस तरह से हो ही चुका है तो अब सपना खुश रहे और अपने संभाले अपने परिवार को और अपने पैरों पे खड़ी हो और अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखे और इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दे। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।